प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं जो आतंक वाटिका में जो पेड़ था, एक था भले बुरे का जो ज्ञान का पेड़ था और एक जीवन वृक्ष का पेड़ था। तो आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं, जो गुप्त रहस्य मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। जैसे कि पिता परमेश्वर ने हवा को और आदम को बताया था कि तुम लोग हर एक वाटिका का फल खा सकते हो, परंतु तुम्हारे जो आतंक वाटिका में एक ज्ञान भले बुरा ज्ञान का जो वृक्ष का फल है वो मत खाना, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे। उसके साथ आपने ये भी देखा इस बाइबल के साथ साथ में और एक वृक्ष था, उसका नाम था जीवन का वृक्ष। क्योंकि जब हवा ने पाप किया था तो उसको किसने बहकाया था? सांप ने, मतलब शैतान सांप के द्वारा आया था और उसको बहकाया। और उसने बोला कि तुम, जब उसको लालच देने लगा कि तूने ये फल देखा है, ये जीवन ये भले बुरा ज्ञान का वृक्ष का फल है, खाने में भी बहुत अच्छा है और अगर आप खा जाएंगे आपकी आंखें खुल जाएगी, ऐसा सांप ने उसको बहकाया था। ये सांप, आपको पता है, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये रेवलेशन चैप्टर में आप देखा जाओगे तो ये शैतान सांप के रूप में हमें काम करता है, हमें डराता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं यीशु मसीह में आई थी और मुझे अलग अलग ड्रीम दिखते थे और उस ड्रीम में मुझे ऐसा दिखाई देता था कि जो बड़ा सा सांप है, जो बड़ा सा ये, वो मुझे डराता था और मेरे पीछे लग जाता था और मैं भागती रहती थी। ये कब की बात है? ये जब मैं यीशु मसीह में आने से पहले की बात है। तो मुझे ये सपना समझ में नहीं आता था कि भाई ऐसा क्यों सांपों का सपना आता है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते हैं कि जैसे कि आदम वाटिका में भी शैतान ने सांप का रूप लेके, मतलब सांप के द्वारा बहकाया था। और आज भी लोगों को सपनों के द्वारा सांप डराता रहता है। और हम लोग रेवलेशन चैप्टर में भी देखते हैं कि उसका हुलिया भी एक शैतान के रूप में दिया गया है कि सांप की तरह। ये लगभग, अगर आपने रेवलेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये जो सांप रहता है, ये दुष्ट आत्माएं हमें डराती है। तो जब आपको ये सपने गिरते हैं, मुझे बहुत पता है कि बहुत सारे लोगों को सांप सपनों में डराता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपका भी हो सकता है। तो ये जो रहता है, ये शैतान डराता है। तो हम लोग को क्या करना है? उससे डरना नहीं है। जब आपको ये सपने आते हैं, सांप आपको डराता है और आप भागते हो, तो समझ लेना आपको शैतान डरा रहा है और आपको कोशिश कर रहा है, पर आपको डरना नहीं है। उसके लिए क्या करना है? उठना है और आपको यीशु के नाम से कमांड करना है और प्रार्थना करना है। ओके, तो आपको ये सब चीज़ों में डरना नहीं है। क्योंकि जो आजकल बहुत सारे लोगों को सांपों का और उसके रूप में शैतान का सपना आता है, क्योंकि मुझे भी आया, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और ये शैतान रहता है, क्योंकि मैं भी एक तरीके के सपना देखा था कि जैसा मैंने आपको बोला, जब मैं सपनों में गई थी और बड़ा सा सांप फोन निकाल के आया और मैं वह उस सपनों में भाग रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और वो मेरे पीछे पड़ा था, पर उसने मुझे कुछ किया नहीं और मैं भाग रही थी। तो यहाँ तक ये सपना था। और एक दूसरे सपनों में मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े सांप थे, एनाकोंडा की तरह सांप थे, और उस झुंड से मैं निकल रही थी। और उस झुंड से जब मैं निकली तो जैसा कि हम लोग कंधे में कैसे हाथ रखते हैं और ऐसा झटकते कोई भी चीज़, अरे छी ये गंदा है, वैसे मैं वहाँ से जब निकली उस भीड़ से और मैंने उसको झटका अपने बॉडी से, ऐसा पटक दिया और मैं वहाँ से निकल गई। तो इतना याद रखना, ये जो आपको, अगर आपको भी सपना आता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो शैतान है। तो सांप के द्वारा हमें बहकाता है और हमें डराता है, पर हम लोग को डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। और आपको जब ऐसा सपना आता है, उठना है, आपको प्रार्थना करना है और उसको कमांड करना है, तो आपका डर भाग जाएगा। उसको लेके नहीं बैठना है ना। उसको सपनों जब आप देखते हो ये सब चीज़ें, आपको उसको रिसीव नहीं करना है। जब अगर आप वो चीज़ें रिसीव कर देती है और वही होता है, तो आपको विश्वास, हाँ सपना दिखाई दे रहा है
पर उसको विश्वास के साथ रिसीव नहीं करना है। आपको अच्छी अच्छी बातें रिसीव करना है। ओके, जब आपको ऐसा सपना आता है तो उसको झटकना है और उसके लिए प्रार्थना करना है और उसको कमांड करना उस शैतान को, तो वो जो शैतान है वो निकल जाएगा और आपका डर भी निकल जाएगा। तो उसी तरह जैसा कि मैं आपको एक वृक्ष का, जैसा कि मैंने बोला था जीवन का वृक्ष का फल, आपको पता है इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये जो बीचों बीच 2 झाड़ थे उसमें जीवन का वृक्ष का फल था। जब पिता परमेश्वर, आपने बाइबल में पढ़ा होगा उत्पत्ति ग्रंथ में, जब उन हवा ने फल खाया और आदम को भी दिया तो उनकी आंखें खुल गई। पर पिता परमेश्वर को क्या लगा, अगर इनको ज़्यादा देर तक हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वो जीवन का जो वृक्ष का एक फल है वो भी खाएंगे और वो परमेश्वर ने सोचा कि वो मतलब ईश्वर की तरह अमर हो जाएंगे लाइफ में। ओके, तो उन्होंने क्या किया, आदम हवा को पृथ्वी पे रख दिया ताकि वो, उन्होंने जो सृष्टि का निर्माण किया वो खेती करे और उनको देखभाल करे और वो सब चीज़ें करे, इसलिए उनको पृथ्वी पे डाल दिया। आपको पता है ये इसलिए डाला दिया गया था कि ऑलरेडी उन्होंने तो फ्रूट खा ही लिया था, भले बुरे ज्ञानों की आंखें तो खोली गई थी। पर अगर वो जीवन वृक्ष का फल भी खा लेते तो डर था परमेश्वर को, अगर ये खा ले तो ये अमर हो जाएंगे, मतलब उनको मृत्यु कभी आएगी नहीं और वो अपने ऊपर घमंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हुए। और अगर ये जीवन वृक्ष का फल जो आतंक वाटिका में है तो वो आज भी मौजूद है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही ईश्वर ने जब आदम हवा को जब पृथ्वी पे डाल दिया था तो वहाँ पे तलवारें, केरूब की जो तलवारें बोलते वहाँ पे रखा गया ताकि वहाँ पे कोई एंट्री ना मारे, ना वहाँ पे जाए और ना उसको हाथ लगाए। क्योंकि पुराने ग्रंथ में अगर आप रेवलेशन चैप्टर में देखते हैं वो जीवन वृक्ष का फल कब खाएंगे, कब मिलेगा, तो रेवलेशन चैप्टर में अगर आप पढ़ने जाते हो तो उसमें लिखा है कि वहाँ पे वो लोग खा सकते हैं जिन्होंने यीशु की आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने सहा है, बहुत सारी चीज़ें सहा है, जो अंतिम समय तक विश्वास बनाए रखेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, वो जीवन का वृक्ष का फल वो खा सकते हैं। पर कब, जैसे कि रेवलेशन चैप्टर ने बोला है कि तूने मेरे कारण तुझे सताया गया, तूने मेरे हर एक आज्ञा का पालन किया, तूने मेरे कहने पे चले, तो वो जीवन वृक्ष का फल वही लोग खा सकते हैं और वही लोग अमर हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे फिर वो जो प्रभु यीशु ने लहू और देह जो लिया था, मतलब जो मांस उन्होंने बोला था कि मेरे स्मरण में किया करो, वो क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताती हूँ। जब यीशु जब सूली पे चढ़ने वाले थे, जब हम लोगों को बताया कि नहीं ये मेरा लहू और देह मेरे स्मरण में किया करो, तो उसका साइन होता है तुम लोग उद्धार पाए हो। उद्धार अलग बात है और अमर होना अलग बात है। तो हम लोग वो रोटी जो ले रहे हो यीशु की, वो उसके द्वारा हम लोगों ने उद्धार पाया और विश्वास किया कि यीशु जीवित परमेश्वर है। और जीवन वृक्ष का जो फल हम लोग खा रहे हैं वो है अमर होने का आनंद जीवन, जो हम लोग मृत्यु को भी हराते हैं और यीशु ने वो अधिकार दिया है। पर वो किसको अधिकार दिया है? जो लोग आज यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं, सुसमाचार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके राह पे चल रहे हैं, उन लोग को प्रभु ने अधिकार दिया है उस वृक्ष का फल खाना, ताकि वो ईश्वर के साथ बने रहे और उनकी आतंक वाटिका में बने रहे। और जीवन वृक्ष का फल आज भी है और वो उन्हीं को मिल सकता है। रेवलेशन चैप्टर में बोला है कि जीवन वृक्ष का फल वही खा सकता है जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी रात भर सोई नहीं थी और प्रभु ने मेरे से बहुत सारी बातें की है, वो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊंगी। हर एक गुप्त रहस्य रेवलेशन चैप्टर के बारे में आपको एक गुप्त रहस्य बहुत सारी बताऊंगी। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और प्रभु मुझे एक एक बातें बता रही थी क्योंकि मेरे मन में ये सब क्वेश्चन रहते थे, तो प्रभु ने मुझे कल रात बताया, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जीवन का वृक्ष का फल फिर गया कहाँ पे। तो ये सोच आ रही थी तो प्रभु ने मुझे
मुझे ये समझाया कि जीवन का वृक्ष का फल है, पर वो जो अंतिम समय तक टिका रहेगा और जो यीशु में विश्वास करेगा, जो उनके वचनों के ऊपर चलते हैं, वो जीवन का वृक्ष का फल वो लोग खा पाएंगे और वो कभी नहीं मरेंगे और वो यीशु के साथ रहेंगे। मतलब यीशु की संगति, मतलब हम लोग यीशु से बढ़कर तो है नहीं, परमेश्वर से बढ़कर तो हम लोग है नहीं, पर उन्हें हमें अधिकार दिया है उनके पुत्र कहलाने के और उनकी ये करने के, पर वो तभी हो सकता है जब आप यीशु के वचनों के ऊपर चलोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो ये जो और मैंने एक बार बताया कि शैतान सांप के रूप में आता है, हमें डराता है, हम लोग उसको डरना नहीं है, हम लोग को प्रार्थना करना है और उसको कमांड करना है और हम लोग को उस चीज़ के लिए पाना है जो आतंकवादी में जो जीवन वृक्ष का फल है उसको हम लोग को पाना है, खाना है। ओके कि बहुत सारे लोग तो बपटाइज तो कर ले, लोग बोलते हैं हम लोग तो बपटाइज कर लिया है, हम लोग यीशु पे विश्वास करते। भाई ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। बहुत सारे लोग बपटाइज होने के बाद यीशु को अपनाने के बाद भी गलत काम करते हैं, तो ये गलत फहमी छोड़ देना है। तो जैसा कि यूदास भी यीशु पे विश्वास करता था, उसने भी लहू और रोटी खाई थी, फिर भी उसने गद्दारी किया है, तो वैसा हम लोग को गद्दारी नहीं करनी है यीशु के साथ। तो इसमें बहुत डिफरेंट है, यीशु का रोटी ग्रहण करना और जीवन वृक्ष का फल खाना, इसमें बहुत डिफरेंट है। तो वो जीवन वृक्ष का फल हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते हैं। हम लोग अगर जब यीशु की बातें मानेंगे, उसके राह पे चलेंगे, उसके कहने पे मानेंगे, तो ये हम लोग को जीवन वृक्ष का फल खाने को मिलेगा। तो ताकि हम लोग यीशु के साथ रहे, उनके साथ संगति में रहे, उनसे जहाँ पे ना कभी भूख प्यास लगेगी, ना दिन रात होगा, हमेशा कोई दुख ना होगा, ऐसे वहाँ पे हम लोग को उस जीवन वृक्ष का फल को पाना है। तो ये था आज का वचन और प्रभु सब आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो, मेरे मिनिस्ट्री में बीज बोना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है, ये मेरा जीपे नंबर है, आप बीज बो सकते हो। और अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में मेरा आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू और अंतिम समय तक धीरज बने रहे, विश्वास में बने रहे और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि लोगों को ये गुप्त तरह से पता चले जो भटक गए हैं, जो समझ नहीं पा रहे, तो मैं उनको हर एक गुप्त रहस्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु ने मुझे बता रहे, मैं आपको बताऊं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।